जिसने सुबह को जीत लिया उसने दिन को नहीं बल्कि पूरे जीवन को साध लिया। सुबह का समय जब सारा ब्रह्मांड जाग रहा होता है, पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही होती हैं, पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही होती है और परमात्मा की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। यही वो समय होता है जब आत्मा ईश्वर से सबसे गहराई से जुड़ सकती है। लेकिन जो लोग इस शुभ समय को नींद में गवा देते हैं, उन्हें दिन भर आलस्य, तनाव और नकारात्मकता घेरे रहती है। वहीं जो लोग सुबह के पहले घंटे में कुछ खास कार्य करते हैं, उनके जीवन में शांति, समृद्धि और सौभाग्य का प्रवेश होता है। आज हम आपको बताएंगे 3 ऐसे सरल लेकिन चमत्कारी कार्य जो सुबह उठते ही बिना नहाए किए जा सकते हैं और जिनमें आपकी किस्मत को बदलने की ताकत है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले अपने हाथों की हथेलियों को जोड़ें। अपनी आंखें खोलने से पहले या खोलते ही उन्हें देखें और इस मंत्र का जाप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अब सवाल यह है, ऐसा करने से क्या होगा? हिंदू धर्म की मान्यता है कि हमारी हथेली के 3 भागों में 3 प्रमुख देवता निवास करते हैं। हथेली के अग्रभाग में मां लक्ष्मी, जो धन और वैभव की प्रतीक हैं। मध्य भाग में मां सरस्वती, जो बुद्धि, ज्ञान और कला की अधिष्ठात्री हैं। और हथेली के मूल भाग में भगवान विष्णु, जो पालनहार हैं, जिनके हाथों में जीवन का संतुलन है। जब आप सुबह इन तीनों शक्तियों को स्मरण करते हुए अपनी हथेली को निहारते हैं, तो आपके अंदर एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह केवल धार्मिक कार्य नहीं, बल्कि एक मानसिक तैयारी है, जिससे दिन की शुरुआत विश्वास, शक्ति और संतुलन से होती है। जो व्यक्ति सुबह इस मंत्र से शुरुआत करता है, वह दिन भर लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, अंदर आत्मविश्वास बना रहता है और एक अदृश्य शुभ शक्ति उसके साथ चलती है। तो कल से नहीं, आज से ही सुबह सबसे पहले अपने हाथों को जोड़कर इस मंत्र से दिन की शुरुआत करें। अब दूसरा कार्य, जो कम जाना जाता है लेकिन उतना ही चमत्कारी है। हमारी दाहिनी हथेली में अंगूठे के नीचे जो उठा हुआ भाग होता है, उसे शुक्र पर्वत कहा जाता है। यह शुक्र ग्रह का प्रतीक है, जो जीवन में प्रेम, सौंदर्य, ऐश्वर्य, कला और मानसिक संतुलन का कारक है। अगर सुबह उठकर बिना स्नान किए इस शुक्र पर्वत पर आप थोड़ा सा चंदन या सुगंधित इत्र लगाते हैं, तो इससे शुक्र ग्रह प्रसन्न होता है। अब आप पूछेंगे, इसका लाभ क्या होगा? मन शांत और स्थिर रहेगा, व्यक्तित्व में आकर्षण और सौंदर्य आएगा, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। अगर कुंडली में शुक्र दोष है तो उसका प्रभाव कम होगा और पूरे दिन एक दिव्यता आपके चारों ओर बनी रहेगी। सुगंध आत्मा की भाषा है। जब आप सुबह इत्र लगाते हैं, तो आप सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को सजाते हैं। इससे आपका आभामंडल, आपकी ऊर्जा बदलने लगती है। लोग आपकी ओर सहज रूप से आकर्षित होते हैं और आपके निर्णयों में संतुलन और स्पष्टता आती है। तो रोज सुबह नहाने से पहले थोड़ा इत्र शुक्र पर्वत पर लगाइए और देखिए कैसे हर दिन सुंदर से सुंदरतम बनता चला जाता है। तीसरा कार्य, जो आपको दिन भर नकारात्मकता से बचा सकता है और हर कार्य में शुभ फल दे सकता है। सुबह उठते ही बिना स्नान किए
इस सुप्रभात मंत्र का जप करें। ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरंतकारी भानुः शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम। इस मंत्र में 12 प्रमुख शक्तियों का आह्वान है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। यह मंत्र कोई आम श्लोक नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद युक्त संकल्प है, जिसमें आप दिन की शुरुआत इन सभी ग्रहों और देवताओं के आशीर्वाद से करते हैं। जो व्यक्ति रोज सुबह इस मंत्र का जप करता है, उसका आत्मबल बढ़ता है, आत्मा में विश्वास और साहस आता है, नकारात्मक ग्रह दोष शांत होते हैं और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। आप यह मंत्र 3 बार जप सकते हैं या 11 बार भी। जरूरी नहीं कि अधिक समय लगे, जरूरी है कि भावना से किया जाए। अगर आप इन देव शक्तियों को रोज प्रणाम करेंगे तो वह भी आपकी रक्षा करेंगे। एक हथेली दर्शन मंत्र, जिससे दिन शुरू होता है सकारात्मकता से। 2 शुक्र पर्वत पर इत्र, जिससे आकर्षण, सौंदर्य और शांति आती है। 3 सुप्रभात मंत्र, जिससे आपको सभी ग्रहों और देवताओं का आशीर्वाद मिलता है।